बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 11वीं, ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला चैप्टर रहेगा हमारा मात्रक एवं मापन। ठीक है, पहला अध्याय है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम उस अध्याय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मात्रक कौन है, ये मापन कौन है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले 10-15 मिनट इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग इस अध्याय को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जैसे पहले लिखा मापन, ठीक है, ये मात्रक एवं मापन, तो मापन के बारे में जानते, ये मापन नाम क्यों आया होगा। ठीक है, जैसे मापन को हम लोग देखते हैं तो प्राचीन काल में भारत और अन्य देश, ठीक है, भारत में और दूसरे देशों में क्या हुआ, मानव शरीर के अंगों एवं वातावरण में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। किसके लिए, इसको मापने के लिए। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास ये क्या है, लकड़ी है और एक हमारे पास ये पेन, इसकी जो लंबाई कैसी है, ज्यादा, और इस पेन की लंबाई क्या है, कम है। ठीक है, इस मार्कर की लंबाई कम है और इसकी ज्यादा, आपने इसको जजमेंट लगा लिया। ठीक है, लेकिन पहले जमाने के लोगों इसको नापते कैसे थे, ठीक है, उसके बारे में जानते। तो हमारे पास यह लिखा, प्राचीन काल में भारत और अन्य देश, ठीक है, दूसरे देश भी होंगे, तो वो मानव शरीर के अंगों एवं वातावरण में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो कैसे उपयोग करते हैं, लंबाई नापने के लिए। किसके लिए, लंबाई। जैसे हमारे पास ये क्या है, लकड़ी, और ये हमारे पास मार्कर। ठीक है, आप बोल दोगे सर ये लकड़ी है, ये ज्यादा लंबी है, और ये जो मार्कर है इसकी लंबाई कम है। आपने इसको जजमेंट लगाया, ठीक है, जज करे ये लंबा है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, कितने इंच है, जब तक इसको नापोगे नहीं। ठीक, इस पेन, इस मार्कर को भी आप ये जजमेंट लगा सकते हैं कि हाँ ये छोटी है, लेकिन कितने छोटी है, कितने मीटर छोटे है, कितने सेंटीमीटर छोटे, कितने इंच छोटे, ये आप नहीं लगा सकते। ठीक, तो उन्होंने क्या करा, लंबाई नापने के लिए, ठीक है, लंबाई नापने के लिए हाथ के आगे के भाग, ठीक है, हाथ हमारे पास ये है, ठीक, हाथ के आगे का भाग, हाथ के आगे का भाग बोला है तो कौन सा हो सकता है, तो आप बोल दोगे हाथ के आगे का भाग यहां से यहां तक, कोहनी, ये हमारे पास क्या है, कोहनी है, कोहनी से मध्य उंगली के नोक तक, ठीक है, ये हमारे पास कोहनी है, और ये हमारे हाथों की ये 4 उंगलियां हैं, उनके बीच में सबसे बड़ी, ठीक है, मध्य उंगली। तो हम लोग पहले ऐसे नापते थे, और आप अभी भी जैसे मार्केट में कोई गांव के लोग आते तो रस्सी वस्सी लेते तो वो हाथ ही नाप के ले जाते, 5 हाथ दे दो, 10 हाथ दे दो, ठीक है, 15 हाथ की रस्सी चाहिए। वो यूं नहीं बोलते कि 1 मीटर की रस्सी चाहिए, 2 मीटर की रस्सी चाहिए, ठीक है, ये तो बाद में आया है मीटर, सेंटीमीटर। ठीक, उससे पहले तो लोगों ने क्या करा, हाथ से ही नापते थे। ठीक है, हाथ से नापते थे। आज भी हम लोग गांव में या कहीं क्रिकेट खेलते तो वहां मीटर लेकर नापते नहीं है कि इतने मीटर की पिच होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर की पिच होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे कदम रखते, 1 2 3 4, ठीक है, कदमों का इस्तेमाल करते। ठीक है, वैसे पहले करते थे। हाथ के आगे के भाग, ठीक, कोहनी से लेकर मध्य उंगली की नोक तक उंगलियों एवं कदमों का उपयोग किया जाता था पहले जमाने में। ठीक है, प्राचीन काल में। फिर अब क्या करना है, उसके धीरे धीरे होने लगा, गज में नापने लगे, फुट आया, इंच आया, सेंटीमीटर आया, मीटर आया, अब क्या होने लगा, किलोमीटर भी आ गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें ऐसे आई, हम लोग ऐसे पहले लंबाई नापते थे। उसके बाद समय को कैसे नापते थे होंगे, ठीक है, अभी आप बोल दोगे कि 1 घंटा है, 2 घंटा है, ठीक है, 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। ठीक, फिर हम लोग बोलेंगे 7 दिन का एक सप्ताह हो जाता है, फिर 30 या फिर 31 दिन का एक महीना बन जाता है, 365 या 366 दिन का मतलब दिन का एक साल बन जाता है, 12 महीने का एक साल बन जाता है। पहले क्या करते थे, तो पहले भी ऐसे ही समय को कैसे नापे, तो समय मापने के लिए सबसे पहले जैसे अभी बोलते कि अभी 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे, फिर 10 बजे, तो हम लोग घड़ी देख के बताते कि हाँ इतने बजे टाइम। पहले जमाने के लोग क्या करते थे, सूर्य को देखते थे, और अभी भी गांव के लोग अगर कहीं खेत में काम करने जाते तो सूर्य को देखते, और दाड़े छुट्टी हो जाना, खाने दाड़े, ठीक है, मतलब गांव की भाषा में बोले तो ऐसे। तो सूर्य को देख के बोल देते थे, चंद्रमा को देख के बोलते थे, और अन्य आकाशीय पिंड को देखकर वो मतलब इसका उपयोग करते थे। टाइम को देखने के लिए हम लोग ऐसे ऊपर आकाशीय पिंड को देखकर जजमेंट लगाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद द्रव्यमान को नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें, अन्न, अन्न के दानों, ठीक है, अन्नों के दानों
पत्थरों का उपयोग किया द्रव्यमान को नापने के लिए। द्रव्यमान को नापने के लिए कैसे कह सकते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं आपको ये बुक थोड़ी भारी है, ये जो कैलकुलेटर है ये कैसा है, हल्का है। आप बोल सकते हैं सर बुक का वजन ज्यादा है, इसका कम है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका वजन कितना है और इसका कितना है। तो आप जब तक इसको तोलोगे नहीं तब तक क्या कह सकते हैं कि 1 किलो की बुक है, 2 किलो की बुक है, 100 ग्राम की बुक है, 200 ग्राम की बुक है, कैसे बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो वही है, आप इसको कम और ज्यादा में तोल सकते हैं, लेकिन कितनी ज्यादा है कितना कम नहीं तोल सकते। तो पहले लोग ऐसे करते थे, अन्न दानों पत्थरों का उपयोग करते थे। अभी हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने लगे, कांटा आ गया, ठीक है, तोला आ गया है, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 3 किलो का बाट, ठीक है। या तो फिर अभी तो हम लोग क्या डिजिटली हो गया, तो हम लोग उस पर जाके बैठो तो वो नंबर आ जाता, 2 किलो है, 5 किलो, 10 किलो, ठीक है। पहले लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जाना, अब क्या करेंगे, अब हम लोग अध्याय को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे इस अध्याय को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको भी बहुत मजा आएगा अगर ये पूरी क्लास लोगे और सीख जाओगे तो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज। राशि बोले तो क्वांटिटी, एक राशियां बोले तो क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम लोग भौतिक राशियां किसको कहते हैं, वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती। किसका मापन किया जा सकता है सर, ठीक है, जिसको नाप सकते हैं, जिसको तोल सकते हैं, जिसको समय में ले सकते हैं, ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। और ऐसी राशि जिसको नाप नहीं सकते वो केस कौन हो सकती है, चलो इधर उदाहरण के रूप में आपको देखना है। हमने यहाँ पे तो लिख लिया कि वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है वे भौतिक राशियां कहलाती, ठीक है। कौन कौन सी राशियां हो सकती है, तो पहले सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लंबाई। क्या ले लोगे, लंबाई। ये लंबाई को आप लोग नाप सकते हैं क्या, हाँ, अगर ये लकड़ी है तो आप इसको नाप सकते हैं 12 इंची, 20 इंची, या फिर 1 मीटर, 2 मीटर, जितना भी हो सकता है आप ऐसे नाप सकते हैं लंबाई को। हाँ सर ये भौतिक राशि है। फिर आप बोल सकते हो द्रव्यमान, क्या बोल दोगे, द्रव्यमान। हाँ ये इस बुक को आप लोग तोल सकते हैं, 1 किलो की है, 2 किलो की है, 3 किलो की है, ठीक है, हाँ इसको तोल सकते हैं, ये क्या है, भौतिक राशि है। फिर उसके बाद अगर देखोगे समय, क्या आएगा, समय, हाँ तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इसको भी आप लोग गिनती में ले सकते हैं, हाँ तो ये भी क्या है, एक भौतिक राशि। तो ये सारी ये जो लिखा हमने भौतिक राशियां, तो कौन सी राशि होगी जो नहीं तोल सकते और नहीं नाप सकते, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देता, इधर अगर दिखाई दे तो अगली जो राशि है स्टार मार्क करके रेड पेन से लिख देता, ठीक है। माँ का प्यार, ठीक, ये ऐसी राशि है, इस राशि को आप लोग ना तो किलो में तोल सकते हैं कि मेरी माँ 1 किलो प्यार करी, 2 किलो प्यार करी, तोल सकते क्या, नहीं। क्या आप ये तोल सकते हैं कि हमारी माँ है जो 1 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, कुछ ऐसे इतना बड़ा प्यार करते हैं, तोल नाप सकते नहीं। हमारी माँ 1 मिनट प्यार करे, 2 मिनट प्यार करे, क्या हम ऐसी राशि को भौतिक राशि कह सकते नहीं। हम ऐसी राशि जिसका लंबाई नाप सकते हैं, जिसको तोल सकते हैं, उसको समय में ले सकते हैं, ऐसी राशि को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। और माँ का प्यार को हम लोग भौतिक राशि नहीं कह सकते, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है दिशा के आधार पर और एक होती है निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर कितने प्रकार की राशि होगी, तो आप बोल दोगे 2 प्रकार की। एक राशि होती है सदिश, क्या होती है, सदिश, और दूसरी होती है अदिश, ठीक है। एक राशि होती है सदिश और एक होती है अदिश, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सदिश कौन है, अदिश क्या है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग केवल इसको लिख के रखते हैं। अब आगे चलेंगे, एक और राशि होती है निर्भरता के आधार पर, ठीक है। निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की राशि होती है, और इसको याद कैसे रखते हैं मैं सारी चीजें बता दूंगा। जो निर्भरता के आधार पर पहली राशि कौन सी होगी, तो आप बोल दोगे मूल राशि। कौन सी राशि, मूल राशि, ठीक है। पहली राशि आती है मूल राशि, ठीक, या फिर आप लोग मूल राशियां भी कह सकते हैं। पहली राशि कौन सी है, मूल राशियां। दूसरी हो जाएगी व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी राशि हो जाएगी
पूरक राशियां। ठीक है, तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होगी, एक दिशा के आधार पर और एक निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती, सदिश और एक अदिश। हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। ये मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, पूरक राशियां क्या है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, कैसा पेपर में प्रश्न आएगा ये भी हो सकता। मूल राशियां किसे कहते हैं ये भी हो सकता। हम अगर देखते हैं तो ये जो कोरी कॉपी है, अभी क्या इसमें कुछ लिखा क्या नहीं, मूल राशि बोल देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम लोग मूल राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये इसमें कुछ लिखा नहीं है, मतलब क्या है, मूल राशि। फिर अगर हम लोग इसके अंदर लिख देते, क्या लिख देते, पहले जो पीले पे मतलब सफेद पे काला हो गया, ये राशि हो गई व्युत्पन्न राशि हो गई। कैसी राशि हो गया, उत्पन्न राशि हो गया। फिर बाद में ये कॉपी भर जाती है, दूसरी कॉपी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, पूरक राशि। जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं, कोरी कॉपी मिलती है मूल राशियां, हम इसमें लिख देते हैं तो कौन सी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशियां पूरी भर जाएगी कॉपी। पूरी भरने के बाद दूसरी कॉपी लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, पूरक कॉपी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग वहां बैठे बैठे ही ये सारी चीजें हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे, मूल राशियां किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से ही समझाइए। पूरक राशियां क्या है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में आप पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास मूल राशियां, प्रश्न कैसा बन सकता है, मूल राशियां किसे कहते हैं या फिर मूल राशि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमको परिभाषा भी पढ़ना पड़ेगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज। राशि बोले तो क्वांटिटी, राशियां बोले तो क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत सारी राशियां। तो हम लिखे हैं कि मूल राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती है उसे मूल राशियां कहते हैं। सर ये जो लिखा पूर्णतः स्वतंत्र का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब पूर्णतः स्वतंत्र, वो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर हम बोल दे ये लंबाई है तो लंबाई रहेगी, किसी और से मिलकर लंबाई नहीं बनेगी। ठीक है, हम बोलेंगे कि ये समय है तो सेकंड रहेगा तो सेकंड ही रहेगा। ठीक है, ऐसा करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती है उसे मूल राशियां कहते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। ये मूल राशियां कितने प्रकार की होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं यह 7। ठीक है, यह 7 प्रकार की होती है। मूल राशियां कितने प्रकार की होगी, 7 प्रकार की। कौन कौन सी राशियां होती, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं लंबाई, क्या होगी, ये लंबाई मूल राशियां है। ठीक, फिर उसके बाद कौन आएगा, दूसरी आ जाएगी तो हमारे पास द्रव्यमान। ठीक, फिर उसके बाद तीसरी राशि कौन सी आ जाएगी, समय। ठीक, फिर उसके बाद चौथी राशि आ जाएगी तापमान, तापमान। फिर उसके बाद पांचवी राशि आ जाएगी विद्युत धारा। ठीक है, और अगले छठी राशि आ जाएगी ज्योति। ठीक है, ज्योति तीव्रता, और अगली 7वीं राशि आ जाएगी पदार्थ की मात्रा। हमारे पास ये जो 7 प्रकार की राशियां हैं, इन 7 प्रकार की राशियों को लेकर पूरी कक्षा 11वीं की फिजिक्स को पढ़ डालेंगे। ठीक है, देखना क्या होगा, जैसे लंबाई का ऐसा मात्रा क्या है, इन सारी इन्हीं राशियों का हम लोग इस्तेमाल करके आगे अलग अलग चीजें बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, मूल राशियां। ठीक, अब अगली राशि आती है व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां हो जाएगी, व्युत्पन्न राशियां को इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये व्युत्पन्न राशियां होती क्या होगी, हम अगर यह परिभाषा देखें तो वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब ये कहना क्या चाह रही परिभाषा, हम उदाहरण लेकर समझेंगे इसको। क्या लेकर समझेंगे, उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण लेकर समझेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे ये हमारे पास मूल राशियां हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना लेंगे, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशि से उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया।
क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे अगर हमारे पास ये क्या है लंबाई और ये हमारे पास क्या है चौड़ाई, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या इसका क्या आएगा क्षेत्रफल। तो आप बोल दोगे ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक हो जाएगा ऐसा। हमने क्या करा लंबाई को भी मीटर में नापा, चौड़ाई को भी मीटर में नापा, तो ये जो इसका ऐसा मात्रक आएगा वो क्या आएगा मीटर की घात 2 आता। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता मीटर की घात 2। क्यों ऐसा आया मीटर की घात 2? हमने लंबाई को भी मीटर में नापा, चौड़ाई को भी मीटर में नापा और दोनों का गुणा करते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्या आ जाता है इसका क्षेत्रफल। तो क्या हुआ पहले हमने मीटर को लेकर दूसरे मीटर को लेकर मीटर की घात 2 बना दी, मतलब ये मूल राशियों से व्युत्पन्न राशि बना दी है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ चौड़ाई को भी हम लोग लंबाई ही नाप सकते हैं, ठीक है, लंबाई गुणित लंबाई और लंबाई की घात कितनी हो जाएगी 2, तो ऐसा भी ये बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक है, आयतन, क्या बोल सकते हैं आयतन। आयतन को इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोलोगे वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे ये जो लंबाई ये क्या है लंबाई, लंबाई को ले लोगे आप लोग, ठीक। उसके बाद ये क्या है चौड़ाई, चौड़ाई को भी आप लोग लंबा ही मान के चलो, ठीक है, क्या मान के चलो लंबाई मान के चलेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है ऊंचाई, ऊंचाई को भी आप लोग क्या मान के चलोगे, ऊंचाई को भी आप लोग क्या मान के चलोगे लंबाई, लंबाई गुणित, ठीक है, ये क्या है लंबाई, ये क्या चौड़ाई और ये क्या ऊंचाई, तीनों का गुणा करेंगे तो इसका क्या आएगा आयतन वॉल्यूम। आप लंबाई को भी हम लोग लंबाई माना, चौड़ाई को भी लंबाई माना, ऊंचाई को भी लंबाई, मतलब मीटर में नापा मीटर में नापा मीटर में नापा, मीटर की घात कितनी हो जाएगी 3, तो आयतन का ऐसा मात्रक क्या होगा मीटर की घात 3। तो हमारे पास ये आयतन भी हमने ऐसा बना लिया, एक राशि को लेकर व्युत्पन्न कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से समझ में तो नहीं आया, लेकिन आप तीसरा वाला उदाहरण लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चाल, चाल बोले तो स्पीड, क्या होगा स्पीड, और ये चाल आती कैसे है, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं कि जहां घर है, घर से हम कोचिंग आते वहां तक की क्या होना चाहिए दूरी, ठीक, दूरी तो होगी, डिस्टेंस होगा ना, वहां तक आओगे। फिर आप यहां तक आने के लिए आपके पास समय कितना है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, या फिर सेकंड में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे इसका जो सूत्र बनता दूरी बटे क्या होगा समय। दूरी का ऐसा मात्रक अलग है, समय का ऐसा मात्रक अलग, समय का ऐसा मात्रक आप सेकंड में लोगे और दूरी का ऐसा मात्रक क्या होगा मीटर। तो जो इसका पूरा चाल का ऐसा मात्रक क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब देखो हमने ये जो है मूल राशि थी दूरी, मतलब लंबाई का ऐसा मात्रक भी क्या होगा मीटर, लंबाई का भी ऐसा मात्रक मीटर, दूरी का भी ऐसा मात्रक मीटर, विस्थापन भी ऐसा मात्रक क्या होगा मीटर मीटर, समय का ऐसा मात्रक क्या होगा सेकंड। तो हमने अलग अलग दो मूल राशियों को लेकर हमने व्युत्पन्न राशि बना दी, ठीक है, लिख दूंगा, ठीक। राशियां इसको क्या बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, सप्लीमेंट्री। अब तो याद रहेगा, हम पेपर में बैठे अगर प्रश्न आता तो पूरी कोरी कॉपी मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर हम उसमें लिख देते तो क्या हो जाएगा ड्राइड क्वांटिटीज, मतलब व्युत्पन्न राशियां सफेद पे काला कर दिया। फिर हम उस कॉपी को भर देते तो क्या करोगे पूरा कॉपी मांगते उसका हम लोग क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। हम इसको डिटेल में नहीं जानेंगे, केवल हम इसके प्रकार देख लेंगे क्योंकि आगे वाले चैप्टर में आएगा तो हम इसको डिटेल में वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पूरक राशियां क्या होती है, पहले दो प्रकार की राशियां होती है, पहले एक होता है समतल कोण, समतल कोण, ठीक है, प्लेन एंगल, और दूसरा हो जाएगा घन कोण, क्या हो जाएगा घन कोण। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे यहाँ पाई का मान लिख लो, पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये डिग्री में लिखा और ये किस में लिखा होगा रेडियन में। जो पाई लिखा है किसमें रेडियन, रेडियन बोले तो 22/7, ये जो मान लिखा ये किसमें लिखा हुआ रेडियन में, और ये किसमें लिखा हुआ डिग्री में है। अगर पाई बटे 2 कर देते हैं तो इसका 80 का आधा कितना हो जाता है 90, कितना हो जाएगा 90,
ठीक है। तो हम लोग इन चीजों का, अगर 2 पाई होता है तो 2 पाई का मतलब होता है 360। अगर यहाँ 2 का गुणा करें, 2 का गुणा 18 दूना 36 मतलब 360। ठीक है, हम इसके बारे में केवल इतना ही जानेंगे, बाकी हम लोग इसको पढ़ा। फिर आप पढ़ते हैं आगे, हमने मापन के बारे में पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। ठीक है, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे मात्रकों की पद्धतियां कितनी है के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मात्रक के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होता है? हमने मापन के बारे में तो पढ़ लिया, मेजरमेंट के बारे में, अब मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक। सर ये परिभाषा हमको पढ़ने नहीं पड़ती, तो क्या पढ़ने पड़ेगा? आप मैं बताता हूं। ठीक है, मापन का ऐसा मानक आधार जिनके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि को मात्रक कहते हैं। हम इसको रट नहीं सकते। ठीक है, तो चलो मैं इसको उदाहरण देकर आपको समझाता हूं बेटो। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर फॉर्मूला है तो ये मैं लिख दूंगा इधर, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि बराबर यहां पे मैं लिख दूंगा आंकिक मान गुणित मात्रक। ठीक है, ये इसका मतलब ये तो कह रहा मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि को मात्रक कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो राशियां हैं, भौतिक राशि, इसका मतलब क्या होगा? मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे शक्कर ले लेता हूं। क्या ले लूं? शक्कर। ठीक है, और शक्कर मैंने कितनी ले ली? तो आप बोल दोगे 1 किलो 2 किलो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे 2 केजी ले लेता हूँ। कितना ले लूं? 2 केजी। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे केजी लिखा, इस केजी का मतलब होता है मात्रक। क्या होगा? मात्रक यूनिट। आंकिक मान का मतलब क्या होगा? 2 किलो। ठीक है, इतना 2 का मतलब हो जाएगा आंकिक मान, मात्रक का मतलब ये परिभाषा है। या फिर अगर आप लोग लंबाई नापना चाहते, क्या नापना चाहते? लंबाई। अगर लंबाई नापोगे तो लंबाई आप किसमें नापोगे? मीटर में नापोगे। ऐसा ही पद्धति आपको मीटर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 मीटर। ठीक है, ऐसा तो ये किलो के जगह ग्राम भी आता है। ठीक है, तो ग्राम भी कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग ऐसा पद्धति को लेके चल रहे। किसको लेके? ऐसा पद्धति। तो यहाँ पे मीटर के जगह किलोमीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है और इंच भी आ सकता है। लेकिन हमने जो यहाँ पे लिखा, ये जो इसका मतलब क्या होगा? मात्रक। ये 2 का मतलब क्या होगा? आंकिक मान। और भौतिक राशि क्या हो सकती है? लंबाई। ठीक है, तो हम इस मात्रक को ऐसे समझते हैं। ठीक, और आप स्टार्ट होगा, जो खास चीजें हमको पढ़ना चाहिए थे वो स्टार्ट अब हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इधर। अगला आया मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। पूरे सिस्टम में कितनी यूनिट है? तो आप बोलोगे 4। ठीक है, मात्रक पद्धतियां कितने प्रकार की होती है? तो आप क्या बोलोगे? 4 प्रकार की। और ये जो पद्धतियां है, इसका और कुछ नाम हो सकता क्या? हाँ सर, तो ये इसका एक और नाम है प्रणाली। इसको हम क्या पढ़ते हैं? पद्धतियां को हम लोग, या फिर पद्धति को प्रणाली भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट 4 प्रकार के होते हैं। कितने नंबर के? तो 4। सर ये जो 4 पद्धति आपने लिखी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? ठीक है, हम समझे तो यहाँ पे देखें, पहली है सीजीएस, दूसरी है एफपीएस, तीसरी है एमकेएस और अगली है एसआई। इन चारों पद्धतियों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ठीक है, हम लोग छोटा सा उदाहरण लेके समझे तो जैसे कि हम लोग अभी हालांकि अब तो पढ़े लिखे बहुत सारे हो गए, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे कि अगर कहीं मार्केट में कुछ सब्जी भी बेचने के लिए आते, ठीक है, तो वो कभी 200 ग्राम तोल के नहीं देते। 500 ग्राम कितना होता है? 1 किलो। ठीक है, तो ये तोलने के बजाय वो 10 का वाटा, 20 का वाटा ऐसे करते थे। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने क्या करा, अपनी अपनी पद्धतियां अलग अलग देश के बिजनेस के क्षेत्र में या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हर एक समस्या का समाधान के लिए अपने अपने कंट्री, ठीक है, अलग अलग, जैसे हमारा भारत देश है वैसा अमेरिका है, ठीक, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऐसे देश है, तो अलग अलग देश की अलग अलग पद्धतियां लेके आए
और उन्होंने एक फिर पद्धति बनाई। वो एक पद्धति कौन सी है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले भगवान ने धरती पे कौन सी पद्धति उतारी, तो सबसे पहले जो हमारे पास पद्धति आई वो आई सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सर ये जो सीजीएस पद्धति आई कहाँ की पद्धति है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता, तो हम इसको लिख देंगे ये है फ्रांसीसी पद्धति है बेटो। क्या है, ये जो है सीजीएस पद्धति फ्रांसीसी पद्धति, एक देश है जो हमारा भारत है वैसा ही ये फ्रांस एक देश है, तो फ्रांसीसी पद्धति बोल रहे। तो ये सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सर ये सेंटीमीटर किस लिए लेते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो सेंटीमीटर है हम इसको लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, लंबाई नापने के लिए। फिर उसके बाद ये जो ग्राम है ये किसके लिए है, तो आप बोलोगे ये द्रव्यमान तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, द्रव्यमान तोलने के लिए। फिर उसके बाद ये हमारे पास सेकंड आया, ये सेकंड किसके लिए लेते हैं, तो आप बोल दोगे समय के लिए। किसके लिए, समय के लिए। तो ये जो फ्रांस देश है वहां पे लंबाई सेंटीमीटर में नापते, वहां की लंबाई द्रव्यमान को ग्राम में नापा, उसने समय को किसमें लिया, सेकंड में। फिर उसके बाद अगली पद्धति एक और लेके आए जिसका नाम है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो फुट पाउंड सेकंड। एफ का मतलब फुट, ठीक है, पी का मतलब पाउंड, ठीक, एस का मतलब क्या होता, सेकेंड। तो सर ये भी तो पद्धति कहीं दूसरे देश की होगी, हाँ है। कहाँ की पद्धति है, तो इसको बोल देंगे हम लोग ब्रिटिश। ठीक है, ये कहाँ की पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश प्रणाली या फिर पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, या पद्धति, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर हम बोलेंगे ये फुट कहाँ के लिए लेते हैं, तो हम भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये है, ठीक, तो हम ऐसे 1.5 हाथ ऐसे नापते थे, पहले मैंने जो बेसिक शुरू में पढ़ा है, ऐसे ही ये 2 फीट की है। अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती। तो ये ब्रिटिश वाले देश, ठीक है, ब्रिटेन देश ने किस में ना कौन सी पद्धति ले आए, क्या है, एपीएस पद्धति। तो ये जो फुट है, तो ये फुट किसके लिए लेते, तो आप बोल दोगे सर ये भी तो लंबाई नापने के लिए लेते हैं। हम घर में टाइल्स लगाते 2 बाई 2 की फुट की टाइल्स लगाते, हाँ वही वाला फुट है। ठीक, ये पाउंड किसके लिए है, जैसे हमारे यहाँ ग्राम बोलते हैं वैसे ही यहाँ वहां पे के लोग पाउंड में ले लेंगे। पाउंड किसको लेंगे, तो द्रव्यमान को ही तोलेंगे। किसको तोलेंगे, द्रव्यमान बोले तो मास। सेकंड किसके लिए है, तो आप बोल दोगे समय के लिए। किसके लिए, समय के लिए। फिर उसके बाद अगली तीसरी पद्धति धरती पे कौन सी आई, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड। तो सर ये मीटर किसके लिए लेते हैं, तो ये भी हम लोग किसके लिए है, लंबाई नापने के लिए। ठीक है, लंबाई नापने के लिए मीटर लेते हैं। फिर किलोग्राम किसके लिए लेते हैं, तो आप बोलेंगे द्रव्यमान नापने के लिए। समय किसके लिए, ये सेकंड किसके लिए लेते हैं, समय नापने के लिए। ठीक है, फिर ये कहा कौन से देश की पद्धति है, तो इसका कोई देश नहीं, हम बोल सकते हैं सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। किसका, सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। ये जो तीनों पद्धतियां अलग अलग देश की आके, या फिर हम लोग भारत की भी कह सकते हैं, किसकी बोल सकते हैं, भारत की। फिर उसके बाद हम ये इतनी जो पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों को लेकर परेशानी अलग अलग देश में अलग अलग कैसे पढ़े यार, एजुकेशन कैसे करेंगे, मतलब पढ़ाई कैसे करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस भी कैसे कर सकते, सारी पद्धतियों को उन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया और एक ऐसा पद्धति बनाई। कौन सी पद्धति बनाई, एसआई। और इस एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक सर, सर हमको क्या इंग्लिश में थोड़े लिखना है क्या पेपर में, हिंदी मीडियम के हम तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में लिख दूंगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जो जितनी पद्धतियां ऊपर से धरती पे उतारे और पूरे पद्धतियां किस पर, पूरी दुनिया किस पर टिकी हुई है, एसआई पद्धति पे। हम पूरी फिजिक्स को एसआई पद्धति में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, एसआई पद्धति में। तो जो हिंदी में नाम क्या होता था, आप बोल देंगे यह मात्रा को कि अंतरराष्ट्रीय
राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरी दुनिया इस पे टिकी हुई है। ठीक है, हम पूरी फिजिक्स को इसी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का जितना भी और कंटेंट हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा की पूरा चीजें मैं आपको ये कैसा आया कैसा है, सारे फॉर्मूले भी बनाना सिखाऊंगा, विमेय सूत्र कैसे एसआई मात्रक से बनाते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसलिए आज की क्लास में इतना ही। हम लोग आने वाली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को ग्रुप में या फिर किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।